हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हॉलीवुड हब में। तो आज हम बात करेंगे डबल टैप फिल्म की कहानी के बारे में, जो कि एक हॉरर कॉमेडी है और सेकंड पार्ट है फिल्म ज़ॉम्बीलैंड का। अगर दोस्तों आप इस फिल्म को और भी ज़्यादा एंजॉय करना चाहते हैं तो मैं आपको कहूँगा कि आप इस फिल्म का पहला पार्ट ज़रूर देखें, जिसका नाम है ज़ॉम्बीलैंड। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वेलकम टू ज़ॉम्बीलैंड। इतने सालों में ज़ॉम्बीज से निपटते हुए कोलंबस और उनके दोस्तों ने खुद से भी ज्यादा इन ज़ॉम्बीज के बारे में जान लिया है और कुछ के बारे में बताते हुए फिल्म शुरू होती है। सबसे पहले प्रकार के ज़ॉम्बी का जिसके ऊपर का माला खाली होता है उसे हम होमर कहते हैं। इस ज़ॉम्बीलैंड में मनोरंजन का अनोखा जरिया। इसके बाद हॉकिंस, जो होशियार है और इसे धोखा देना आसान नहीं। आखिर में है वो जो शातिर शिकारी की तरह अपने शिकार को संभलने का मौका ही नहीं देता। ये है निंजा ज़ॉम्बी। कोलंबस के विचार से उन्होंने ज़ॉम्बीलैंड में जिंदा रहने का मूल मंत्र तो जान लिया था, लेकिन जिंदगी सिर्फ जिंदा रहना ही नहीं बल्कि उससे भी बढ़कर होता है, जिसकी शुरुआत होती है एक घर होने से। और इस उधेड़बुन में ज़ॉम्बीज से टकराते हुए वो पहुंच जाते हैं व्हाइट हाउस। इनसे मिलिए, ये है कोलंबस, टैलाहैज़ी, विचिता और लिटिल रॉक, जो रूल नंबर 32 को फॉलो करते हुए छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढ ही लेते हैं। ओह बाय द वे, अगर इन रूल्स के बारे में आपको नहीं पता तो जल्दी से ऊपर आई बटन पर क्लिक करें, क्योंकि वहाँ है ज़ॉम्बीलैंड पार्ट 1, जहाँ हमने जाना था इन सभी रूल्स के बारे में। यहाँ सबने मिलकर धीरे धीरे इस ठिकाने को घर जैसा बना लिया है, जैसा कि पुराने टाइम में हुआ करता था। नोक झोंक, हंसी मजाक, खुशियां बांटने के बहाने ढूंढना और ना मिले तो खुद ही बना लेना जीवन का दस्तूर है। खुशी के साथ गम और परेशानियां भी आती हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, उम्र के हर पड़ाव के साथ ही सभी की इच्छाएं और सोच भी बदलती है। लिटिल रॉक, जो अब लिटिल नहीं रह गई थी, उसके मन में भी इच्छाएं उठने लगी और वो भी बाहर निकलकर आजादी से बेफिक्र घूमना चाहती थी। अपनी उम्र के लोगों से दोस्ती करना और मिलना जुलना चाहती थी। हालांकि बाहर तो ज़ॉम्बीज के मिलने के आसार ही ज्यादा थे। इसके उलट टैलाहैज़ी और बाकी सब लिटिल रॉक को अब भी बच्ची ही समझते थे, जैसा कि हर फैमिली में होता है। खासकर टैलाहैज़ी, जो खुद को गार्जियन की भूमिका में देखता है और लिटिल रॉक को सुरक्षित देखना चाहता है। इसी कड़ी में वो नवंबर के महीने में ही लिटिल रॉक को क्रिसमस गिफ्ट भी देता है, जो है उसके फेवरेट सिंगर एल्विस प्रेस्ली की गन। पर यह सब लिटिल रॉक के लिए अब आम बात सी हो गई थी। कोई भी उसकी भावनाओं और दुविधा को समझने की कोशिश नहीं कर रहा था, इसलिए लिटिल रॉक अक्सर इन सब बातों से परेशान रहती थी। जिंदगी की उठापटक केवल लिटिल रॉक के साथ ही नहीं, विचिता और कोलंबस के बीच भी चल रहा था। एक रात कोलंबस विचिता को लंबे रिलेशनशिप के बाद अंगूठी देकर प्रपोज कर देता है, पर वो शादी की बात पर असमंजस में पड़ जाती है। वो शादी का बंधन नहीं चाहती, इसे वो जी का जंजाल समझती है। खासकर इस ज़ॉम्बीलैंड की दुनिया में कोलंबस भी उसकी भावनाओं की कद्र करते हुए सोचने का वक्त देता है। अब विचिता गहरी सोच में डूब जाती है। अगली सुबह गुड मॉर्निंग होने के बजाय बैड न्यूज से दिन की शुरुआत होती है। टैलाहैज़ी कोलंबस को विचिता और लिटिल रॉक का गुड बाय नोट दिखाता है। वो दोनों इन दोनों से तंग आकर घर छोड़ के जा चुके हैं। 1 महीने बीत चुके हैं, लेकिन कोलंबस अब भी विचिता के जाने से खुद को संभाल नहीं पाया था। मन बहलाने को दोनों शॉपिंग मॉल आते हैं। वहाँ भी कोलंबस की झिकझिक चालू रहती है। टैलाहैज़ी तंग आकर उसे इन सब का जिम्मेदार बताता है और फिर से पहले की तरह बिना झिकझिक और लफड़े से दूर आजाद सोच के साथ आगे की जिंदगी अकेला बिताना चाहता है। बात खत्म होने से पहले ही वहाँ शॉपिंग के लिए एक ज़ॉम्बी पहुंच जाती है। टैलाहैज़ी अल्कोहल की बोतल गोली से फोड़कर ज़ॉम्बी को मारता है, पर वो ZKOYT यानी कि ज़ॉम्बी किल ऑफ द ईयर के आसपास भी नहीं था, क्योंकि ये टैग डेव को मिलता है। ZKOYT होने के लिए ज़ॉम्बीज को बहुत ही अनोखे और अतरंगी तरीके से मारना पड़ता है। अब टैलाहैज़ी की बकबक चालू होती है। अपनी बात आगे बढ़ाते हुए उसे बताता है कि उसकी रगों में नेटिव अमेरिकन जो ब्लैकफुट इंडियन थे उनका खून दौड़ रहा है, जो 18वीं सदी का सबसे आज़ाद आदमी था। कोई घर बार, जमीन जायदाद, न मालिक न बीवी, किसी की जी हुजूरी नहीं। उन्होंने केवल भैंसों की आवाज़ सुनी और उन सबको खाई से नीचे गिराकर उनका शिकार किया। ये राज आज तक उसने किसी को नहीं बताया था, सिर्फ कोलंबस को बता रहा है, और भावुक होने लगा। इतनी बकबक सुन अब कोलंबस वहाँ से खिसक लेता है और उसकी मुलाकात होती है मेडिसन से, जो पिंकबेरी स्टोर के एक फ्रीजर में रहती है। उसकी बातों से पता चल जाता है कि उसकी ऊपर का माला खाली है। बातों ही बातों में कोलंबस उसे अपना ठिकाना बता देता है, जो टैलाहैज़ी नहीं चाह रहा था। तीनों घर आ जाते हैं और टैलाहैज़ी कोलंबस को बाजू ले जाके समझाता है, तुमको मालूम है कि ये अब तक जिंदा क्यों है? क्योंकि वो भेजा खाते हैं, जो इसके पास तो है नहीं, इसलिए अच्छा यही होगा कि इसको यहाँ से चलता कर दो, बाकी तुम्हारी मर्जी। वैसे भी मैं यहाँ से सुबह होते ही 11 नंबर की बस पकड़ लूंगा। एक रात अचानक खटपट की आवाज़ सुन कोलंबस और टैलाहैज़ी दोनों ही जाग जाते हैं। 1 महीने बाद सामने विचिता को देख दोनों चौंक जाते हैं। पूछने पर विचिता कहती है वो सिर्फ हथियार और गोलियां लेने आई है, और ये भी कि लिटिल रॉक एक लड़के के साथ कहीं चली गई है, और जिसके साथ लिटिल रॉक गई है वो गिटार बजाने गाने वाला है। तो टैलाहैज़ी गुस्से से पागल हो जाता है। किसी तरह कोलंबस उसको शांत करता है, पर जब ये पता चलता है कि वो अहिंसावादी भी है तो वो अपना आपा खो बैठता है और तोड़फोड़ मचा देता है। विचिता बताती है कि वो दोनों ग्रेसलैंड जाने का फैसला करते हैं, जो उसको बिल्कुल ठीक नहीं लगा, इसलिए उसको जाने से रोका। पर अगली सुबह उसको लिटिल रॉक का नोट मिला कि वो जा रही है। विचिता एक और ज़रूरी बात बताती है
उस लड़के बर्कली ने नए किस्म के ज़ॉम्बीज का जिक्र किया था जो ज्यादा तेज, खतरनाक और शक्तिशाली है। कोलंबस चुटकी लेते हुए कहता है, तुम सीधे सीधे हेल्प मांग सकती हो, हम मदद के लिए तैयार हैं। इतना सब सुनने पर टैलहैज़ी कोलंबस को विचिता पर शादी का प्रेशर डालने के लिए कोसता है, पर विचिता टैलहैज़ी और कोलंबस दोनों को इसका कारण मानती है। टैलहैज़ी कहता है कि वो लिटिल रॉक को ढूंढने के बाद अकेला अपने रास्ते पर निकल पड़ेगा। विचिता अचानक चले जाने के लिए कोलंबस से माफी मांगती है। इसी बीच वहाँ मेडिसन टपक पड़ती है और ये देख अब दोनों में तू तू मैं का सिलसिला शुरू हो जाता है, जो अब लंबा चलने वाला है। अगली सुबह वो सब पैकिंग कर लिटिल रॉक को ढूंढने निकलते हैं, पर मिनी वैन तो शुरू से ही टैलहैज़ी को फूटी आंख नहीं सुहाती। पर मरता क्या ना करता, पैर पटकते सिर खुजाते वो राजी हो जाता है। आखिर में मेडिसन अपना सामान लेके आई जो रूल नंबर 7 के खिलाफ था, तो टैलहैज़ी मदद के बहाने उसका सामान वहीं छोड़ जाता है। रास्ते में बातों ही बातों में मेडिसन विचिता को रिंग दिखाती है जो उसे बेडरूम में मिली थी। ये वही रिंग थी जो कोलंबस ने प्रपोज करते वक्त विचिता को दी थी। इसे देख विचिता घुमा फिराकर कोलंबस पर तंज कसती है। जवाब में कोलंबस भी उसे फीलिंग की कदर न करने का आरोप लगाता है। इसी बीच टैलहैज़ी को कुछ दिखता है और वो ब्रेक लगा देता है। फ्लाईओवर से नीचे देखने पर कोलंबस को भी दिखाता है। कोलंबस क्लाउन वाली आइसक्रीम वैन देखकर बिदक जाता है, क्योंकि इसका कारण हमें पार्ट 1 में ही पता चला था। तो आप भी पहले पार्ट 1 देखिए तो ज़्यादा मज़ा आएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फिलहाल मैं यहाँ बता देता हूँ, असल में सबसे ज़्यादा डर कोलंबस को क्लाउन्स से ही लगता है, पर टैलहैज़ी उसको वैन नहीं बल्कि बस दिखाता है। चारों उस बस की ओर बढ़ते हैं। चलते चलते कोलंबस और विचिता की तू मैं चालू रहती है। पास पहुँच मेडिसन लपक कर बस का गेट खोल देती है और बस का एंटी थेफ्ट अलार्म बज उठता है। बेड़ा गर्क। बस फिर क्या था, चारों ओर से ज़ॉम्बीज़ की भीड़ आने लगती है। कोलंबस बस के ऊपर चढ़ सभी को ज़ॉम्बीज़ की डायरेक्शन बताता है। वैसे तो मेडिसन इन सब में उनकी हेल्प नहीं कर पाती, पर वो विचिता की जान अपने पेपर स्प्रे से बचा लेती है। इसी बीच होमर ज़ॉम्बी भी दिखता है। वो अपनी धुन में ही मस्त रहता है। आखिर में उनका सामना एक ज़ॉम्बी से होता है जो आसानी से नहीं मरता। ये शायद वही नया टाइप का ज़ॉम्बी है जिसका जिक्र बर्कले ने किया था। किसी तरह उसका सफाया कर उसका नाम T-800 रख देते हैं। अब सभी बस में बैठ जैकपॉट लगने जैसा महसूस करते हैं, पर यह खुशी कुछ ही पलों की थी, क्योंकि थोड़ा आगे बढ़ते ही बस का टायर फट जाता है। बेचारे कोई चारा ना देख वापस घिसी पिटी मिनी वैन में आगे बढ़ते हैं। रास्ते में अचानक मेडिसन की तबीयत खराब हो जाती है। गाड़ी रोकने पर मेडिसन गाड़ी से उतर जंगल की ओर भागती है। टैलहैज़ी विचिता कोलंबस को फैसला लेने को बोलते हैं, क्योंकि मेडिसन ज़ॉम्बी में बदलने वाली है। उनके बीच बहस होती है, पर आखिरकार कोलंबस मान जाता है और जंगल में जाकर मेडिसन को मार देता है। फिर वो आगे बढ़ जाते हैं। ग्रेसलैंड पहुंचने पर पता चलता है वहाँ भी सब तबाह हो चुका है। आगे जाने पर उन्हें एक छोटा सा होटल दिखता है और साथ ही उनकी गाड़ी बीस्ट भी। वहाँ जाने पर उन्हें एक लड़की नेवादा से मुलाकात होती है जो वो होटल चलाती है। बर्कले और लिटिल रॉक के बारे में पूछने पर वो उन्हें यहाँ आने की बात बताती है और कुछ दिनों पहले जाने की भी। टैलहैज़ी गुस्से में बर्कले को जान से मार देने की बात करता है, तो नेवादा कहती है, थोड़ी देर पहले मैं तुमको ही मरीन करने वाली थी। टैलहैज़ी मरे शब्द सुनकर चौंक जाता है। इसका मतलब पूछने पर वो बताती है, किसी को ज़ॉम्बी समझ के मार देना मरीन कहलाता है। ये सुन कोलंबस की सिटी पिटी गुम हो जाती है। और ऐसा क्यों, इसके लिए आपको पार्ट 1 देखनी होगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कोलंबस सफाई देता है, वो तो बिल मरे को जानता भी नहीं और अफसोस जाहिर करता है। नेवादा बिल मरे के किलर के मिलने पर बदला लेने की बात करती है। उस रात टैलहैज़ी और नवेदा एल्विस प्रेस्ली की बातें करते टाइम पास करते हैं। उधर लिटिल रॉक और बर्कले बेबीलोन जा रहे हैं, जो बहुत ही खूबसूरत जगह है जहाँ सिर्फ शांति प्रिय लोग हैं और वो आने वाले समय में जनरेशन Z कहलाएंगे। सुबह होने तक लिटिल रॉक और बर्कले बेबीलोन पहुंच जाते हैं। वहाँ सारे हथियार जब्त हो जाते हैं और उन्हें गलाकर पीस लॉकेट निशानी के तौर पर दिया जाता है और उनका स्वागत होता है। अगली सुबह बाहर उनकी गाड़ी पर कोई मॉन्स्टर ट्रक चढ़ा बैठा है। एक शख्स काउबॉय के हुलिये में आता है और टैलहैज़ी से बहस छिड़ जाती है। इतने में उसका साथी भी निकल आता है। दोनों अपना नाम अल्बुक्वेर्कू और फ्लैगस्टाफ बताते हैं। फ्लैगस्टाफ अपने रूल्स फॉलो करने के बारे में बताता है। कोलंबस रूल्स का नाम सुनते ही फिर शुरू हो जाता है। दोनों एक दूसरे के रूल्स बताने और जज करने में लग जाते हैं। नेवादा उनसे जल्द लौट आने का कारण पूछती है, तो वो भी नए टाइप के तेज तर्रार ज़ॉम्बी का जिक्र करते हैं जिन्हें कोलंबस ने T-800 का नाम दिया था। फिर सभी अंदर जाते हैं, ड्रिंक्स लेते हैं, सभी अपने अपने लोगों की तारीफ करते हैं। इसी बीच वहाँ तोड़फोड़ की आवाज आती है। खिड़की से देखने पर ज़ॉम्बीज़ गाड़ी पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अल्बुकर्कू कहता है, ये हमारी वजह से आए हैं, हम ही इनका निपटारा करेंगे, और ज़ॉम्बी का गेम बजाकर वापस आ जाते हैं और अपनी शेखी बगाड़ने लगते हैं। पर नेवेदा की नज़र अल्बुकर्कू की कलाई पर जाती है। वहाँ काटने का निशान था। वो छिपाने की कोशिश करता है, पर उसकी हालत खराब होने लगती है और फ्लैगस्टाफ का भी यही हाल होता है। अब दोनों T-800 ज़ॉम्बी बन जाते हैं और धमा चौकड़ी के साथ ज़ॉम्बी एक्शन शुरू हो जाता है। काफी मशक्कत के बाद दोनों का सफाया हो पाता है। ज़ॉम्बी किल ऑफ द ईयर टाइप किल पूछने पर कोलंबस उसे इटली के मैटियो बियांकी को बताता है, जिसने ज़ॉम्बीज़ मारने के लिए पिसा की मीनार ही गिरा दी थी। खैर, सभी पैकिंग कर गाड़ी का जिम्मा टैलहैज़ी को देते हैं। वो मॉन्स्टर ट्रक चलाने की सोचता है, पर लड़ा भिड़ाकर वापस वही पुरानी घिसी पिटी मिनी वैन ही उनका आखिरी सहारा होता है।
अब तीनों फिर से लिटिल रॉक की खोज में निकल पड़ते हैं, पर रास्ते में उन्हें वही क्लाउन आइसक्रीम वैन जाते हुए दिखता है। पास जाने पर पता चला उसमें मेडिसिन है और पूछने पर वो बताती है गाड़ी में नट मिक्स खाकर उससे नट एलर्जी हो गई थी, और थैंक्स कहती है कोलंबस को जिसने उसके सर के ऊपर से गोली मारी थी। अब सभी साथ आगे बढ़ने लगते हैं, बकबक करते सोते जागते आगे बढ़ते हुए कोलंबस को लगता है वो और विचिता एक दूसरे के लिए ही बने हैं। पर मेडिसिन का फिर से टपकना उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वो उसके जिंदा होने से खुश तो था, पर अब वो भी चाहता था कि मेडिसिन अपने फ्रीजर में वापस चली जाए। आखिरकार वो बेबीलोन में पहुंच जाते हैं। अब कोलंबस दो बातों से खुश होता है, एक तो लिटिल रॉक को ढूंढ लेने के लिए, और दूसरा एक घर होने का सपना जो अब पूरा होता हुआ दिख रहा था। सभी गेट की ओर बढ़ जाते हैं। टलहैजी भी मौका पाकर ग्रेनेड से मिनी वैन फूंक देता है। अब अंदर जाने के रूल को जान टलहैजी भड़क जाता है और गन्स नहीं देता, पर लिटिल रॉक की खातिर वो राजी होकर अंदर जाता है। अंदर जाकर लिटिल रॉक से मिलते ही सब खुश हो जाते हैं, पर लिटिल रॉक ने उनको बताया कि यहाँ शांति और अहिंसा पसंद लोग हैं, इसलिए उनका यहाँ टिक पाना मुश्किल है, और उनके बीच बहस होती है। उस रात टलहैजी लिटिल रॉक के मिलने की खुशी के साथ ही अपना वादा पूरा कर चुका है। अब वो अकेले ही वेस्ट की ओर निकलने की बात करता है और सबसे विदा लेता है। अब टलहैजी एक लोन वुल्फ की तरह निकल पड़ता है द ग्रेट बफेलो की आवाज की ओर, पर अचानक उसकी गाड़ी से कुछ टकराता है। ये T-800 था, सिर्फ एक नहीं बल्कि पूरा का पूरा झुंड जो बढ़ रहा है बेबीलोन की दिशा में। अब टलहैजी का माथा ठनका और अगले ही पल वो भी बेबीलोन पहुंच सबको आगाह करता है। म्यूजिक, आतिशबाजी सब बंद करवा के सभी से इसका सोल्यूशन पूछता है, पर सब ऊट पटांग जवाब देते हैं। आखिरकार टलहैजी प्लान बनाता है, सबका उत्साह बढ़ाते हुए कहता है हमारे पास दिल, दिमाग और बायोडीजल है जो उनके पास नहीं, और सबको ज़ॉम्बीज रोकने के लिए ह्यूमन बैरिकेड बनने की ट्रेनिंग देता है। सभी तैयारी में जुट जाते हैं। वो गेट पर आतिशबाजी लगा के ज़ॉम्बीज को आकर्षित करते हुए बीच में बायोडीजल टैंक से एक चक्रव्यूह बनाते हैं। उनके आने पर वो उसमें आग लगा के टावर पर चढ़ धमाके का इंतजार करते हैं। प्लान के मुताबिक धमाका तो होता है, पर उनकी तादाद सोच से भी ज्यादा निकली। अब ज़ॉम्बीज उनको चारों ओर से घेर लेते हैं। सब एक दूसरे को आखिरी गुड बाय करते हैं, पर तभी एक हॉर्न बजता है। नेवादा मॉन्स्टर ट्रक लेके ज़ॉम्बीज को धनिया की चटनी की तरह पीसते हुए सभी को वहां से निकाल लेती है, और ज़ॉम्बीज को चलते छकाते बर्नआउट्स मारते हुए बिल्डिंग्स की ओर बढ़ते हैं। पर अचानक उनकी गाड़ी पलट जाती है। किसी तरह गाड़ी से निकल वो लोग बिल्डिंग एंट्रेंस की ओर जाते हैं, पर एक बार फिर ज़ॉम्बीज उन्हें चारों ओर से घेरने लगते हैं। तभी मेडिसिन, बर्कली और बाकी लोग ऊपर से कुछ भारी भरकम चीजें ज़ॉम्बीज पर गिराने लगते हैं, जिनसे वो ढेर हो जाते हैं। मौका पाते ही सभी बिल्डिंग में ऊपर चढ़ने लगते हैं, और उनके पीछे ज़ॉम्बीज भी। नेवेदा की गोलियां भी खत्म हो जाती हैं। आखिरकार टलहैजी टेरेस पे पहुंचकर सभी को अपने पीछे लाता है। यहाँ सभी बैरिकेड बना के खड़े होते हैं। अब कोलंबस की माने तो ज़ॉम्बीलैंड की हिस्ट्री लिखते समय उस यादगार दिन को नहीं भूल सकते जब एक आज़ाद इंसान ने अपने ब्लैकफुट पूर्वजों के सम्मान में अपनी कुर्बानी दे दी, और उस दिन अंजाम दिया पहले, आखिरी और इकलौते ग्रेट अमेरिकन ज़ॉम्बी जंप को। अब टलहैजी क्रेन के हुक से लटक जाता है और सारे ज़ॉम्बीज पीछे पीछे सीधे नीचे गिरने लगते हैं। सारे ज़ॉम्बीज गिरने के बाद लटकते हुए सामने से टलहैजी का अल्टीमेट सवाल आता है, क्या ये ZKOYT था? कोलंबस का जवाब था, ज़ॉम्बी किल ऑफ द ईयर नहीं, सेंचुरी था। पर अब भी चोर सिपाही की जोड़ी बच गई थी। फिर क्या था, वो जाके टलहैजी पर झपट पड़ते हैं। अब टलहैजी की जान हलक में अटक जाती है। दोनों चोर पुलिस कम वक्त छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। लिटिल रॉक उनको टलहैजी की गिफ्ट वाली गन से मार गिराती है, और सभी मिलकर टलहैजी को बचा लेते हैं। विचिता कोलंबस को हाँ बोल देती है। नेवेदा टलहैजी को अपना नाम रेनो बताती है। मेडिसिन बर्कले के साथ हो लेती है। लिटिल रॉक सबका साथ पाकर खुश होती है। पर अचानक एक और ज़ॉम्बी, पर फिकर नाट, ये होमर था। फिर उस रात सब पार्टी करते हैं। अगली सुबह आखिरकार टलहैजी अपने मन मुताबिक कार ड्राइव करता है। कोलंबस पूछता है घर कहाँ है? टलहैजी भी यही पूछता है। अंत में कोलंबस इसका जवाब देता है कि घर कोई जगह नहीं, अपनों का साथ होना ही घर है, और वे अपने सफ़र में खुशी खुशी आगे निकल जाते हैं। पर कहाँ, ये किसी को पता नहीं। और यहाँ डबल टैप फिल्म की कहानी का अंत होता है। इस फिल्म की IMDb रेटिंग 6.7 और रोटेन टोमेटोज में 69% है। और हाँ, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिए। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी अगली फिल्म की रोमांचक कहानी के साथ। धन्यवाद।